धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया और ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बावजूद इसके देश और प्रदेश में गौकसी जैसे घिनौने कृत्य को आज तक रोका नहीं जा सका। इसी कड़ी में आज हरियाणा के पलवल में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने के लिए गौरक्षकों, संत समाज, सामाजिक संस्थाओं के साथ हजारों आमजन ने सड़कों पर उतरकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने की पुरजोर अपील की गई। पलवल के प्राचीनतम पंचवटी मंदिर से महंत ऋषि दास महाराज ने इसकी नेतृत्व किया। संत समाज के लोगों का कहना है कि लाख कोशिशों के बावजूद सरकार गौकसी जैसे घिनौने कृत्य को रोक नहीं पा रही, जबकि केंद्र व प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल गौ माता के राष्ट्रीय दर्जा दिलवाए बल्कि गौकसी करने वालों के लिए फांसी या आजीवन कारावास की सजा का कानून बनाया जाए ताकि वर्षों से चले आ रहे इस घिनौने कृत्य को समाप्त किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संत समाज आमरण अनशन और चला जाएगा। हालांकि मेवात क्षेत्र में कुछ मेवाती लोगों और बुद्धिजीवी लोगों ने गौकसी को खत्म करने के लिए कुछ क्षेत्र में लोगों को समझाने के साथ साथ पंचायती जुर्माना लगाने जैसे सख्त कदम भी उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इसका असर कितना दिखाई देगा। का जो मार्गदर्शन जो कराता है वह गौ माता है। अगर देश में गौ माता के नाम पर कितने गौ भक्त या गौ माता को हरण करने वाले कितने हम आपस में मारे जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नौबत क्यों आता है? हमारे देश में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार को भी चाहिए जब तक देश का विरासत नहीं समझेगा तब तक विकास हमारे लिए गौर रहेगा। इसीलिए सभी हम सनातन धर्मी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि गौ माता की जो तपस्या प्रथम चरण की एकादशी के दिन जो निश्चित संतों ने तय की है, बिना किसी कोई राजनीतिक दोष से तय की है, और गौ इस विश्व के विकास और विरासत के लिए सनातन धर्मियों ने जिस तरह सनातन धर्म के नाम पर इसे सरकार को आगे बढ़ाया, उसी तरह से निवेदन करने के लिए प्रथम चरण के लिए हम सब इस सचिवालय पर उपस्थित हुए हैं। एक एक उनके प्रतिनिधि हैं गौ माता और विकृत देव जी का, और सब आकर के निवेदित करने के लिए, प्रेषित करने के लिए उस अधिकारी महोदय से निवेदित करने के लिए आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे और वह वहां तक पहुंचे। और पूरे भारत में आज ही के दिन घोषित किया गया था संतों के द्वारा, लोक भक्तों के द्वारा, सनातनियों के द्वारा, भारत माता की करोड़ पुकार है। भारत माता भी जब भी कभी उनके ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो पृथक देव और गौ माता की स्वरूप धारण करके हम देवताओं के साथ में जाकर के भगवान आदि जो हमारे कार्यक्रम में व्याप्त हैं, एक जगह एकत्रित होकर और उनके ज्येष्ठ नायक मुनि नायक उनकी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उनको उपस्थिति कराते हैं। वो निराकार से साकार रूप में आते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें आश्वासन देते हैं। वही आश्वासन हम अपने अधिकारी महोदयों के द्वारा उन राष्ट्र जितने भी हमारे सरकार जो वर्तमान है उनके नाम से संदेश प्रेषित करने के लिए आए हैं। शांतिपूर्वक आए, तपती हुई धूप में इन सभी के साथ में एक एक व्यक्ति, एक एक जितना भी उपस्थित है, एक एक अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए, क्योंकि गर्मी बहुत था। इसलिए हम सब बस यही कहेंगे कि हम तो आज से तपस्या में लग गए, जितने भी सनातन हैं, राष्ट्रमाता बनाने के लिए आज से तपस्या प्रारंभ हो गई। यह तपस्या कई चरणों में है और उस चरण का हम जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाएंगे, हम संघर्ष किसी तरह से हिंसा का कार्य नहीं करेंगे। अपने आप हम लोग तपस्या पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, गंगा जल पी करके बैठेंगे। यह तपस्या इसमें निश्चित की गई है। एक एक भक्त और एक सनातनियों के लिए, भारत माता के भारत माता के पास करने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म में होता है, भाईचारा अगर है
तो हमारी माँ को क्यों आप ऐसे नुकसान पहुंचाते हो? माँ की अगर आप इज्जत करोगे तभी भाईचारा बनेगा। इसलिए हम सभी बिरादरियों के साथ लेकर के आए हैं, सबके हस्ताक्षर कराए हैं और यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय एक ग्राम सभा से, एक कॉलोनियों से, सभी जगहों से हम निवेदित कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि आप वहां पहुंचाएं और एक प्रतिनिधित्व जो लोग करते हैं करने के लिए उपस्थित हैं, इनकी करोड़ पुकार को सुनो और सुन करके सरकार को विज्ञप्ति आप प्रदान कराने, वहां पहुंचाने और सभी को साधुवाद। आज तो प्रथम दिन है, इसी तरह से अहिंसक पूर्वक बनकर